गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, कल हमने लेक्चर नंबर 30 में क्या क्या डिस्कस किया था। तो हमने कल आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका था। आपका कॉसेट, लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट। कॉसेट में आपका दो तरह के था। कौन कौन सा? एक आपका लेफ्ट कॉसेट, दूसरा आपका राइट कॉसेट। क्लियर है? और उसके बाद आपने जाना था लेक्चर नंबर 30 में क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लेफ्ट एंड राइट कॉसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ लेफ्ट एंड राइट कॉसेट। टोटल में 6 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था। क्लियर है? फिर लास्ट हमने एक एग्जाम्पल हमने किया था कि उस ग्रुप का लेफ्ट कॉसेट हम कैसे हम फाइंड करते थे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ बताइए किन लोगों को एक भी डाउट नहीं है और किन को डाउट है, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। देखिए, यदि आपके मन में डाउट है, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले नहीं। तो इसलिए पूछिए। ठीक है, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 31 होने वाला है। क्लियर? आज हम डिस्कस करेंगे क्या, लैग्रेंज थ्योरम। एक नया थ्योरम है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या है लैग्रेंज थ्योरम? ये थ्योरम क्या होता है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे क्या, कंजुगेंसी क्लासेस इन एनी अबेलियन ग्रुप। किसी अबेलियन ग्रुप में उसकी कंजुगेंसी क्लास कैसे लिखी जाती है। क्लियर? उसके बाद हम जानेंगे कंजुगेट एलिमेंट। क्या कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। बोलते हैं ना, तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। हाँ, बोलते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, गर्मी आ गया ना, गर्मी लग रहा है? बोलते हैं ना बहुत गर्मी है तेरे अंदर, पैसों की। हाँ, वही हाल है ना, गर्मी आ गया भाई। अच्छा एक बात है, जितने लोग अकड़ के चलते थे ठंड में, क्या होता था, ठंड में क्या होता था, जितने लोग अकड़ के चलते थे वो वही लोग क्या सुकुड़ के चलते थे ना ठंड में। लेकिन गर्मी में क्या होगा, अब अकड़ के चले, क्या एकदम अकड़ के एकदम। हाँ, देखो क्या है। तो सबसे पहला आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा लैग्रेंज थ्योरम। हम जानेंगे इसका कि क्या है, इसका लैग्रेंज थ्योरम क्या होता है एंड इसके एग्जाम्पल्स। क्लियर है? तो देखिए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है लैग्रेंज थ्योरम। क्या लैग्रेंज थ्योरम, चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। आपका जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। लैग्रेंज थ्योरम किसमें होल्ड करेगा, किसमें, फाइनाइट ग्रुप में। क्या है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। क्लियर? देन ऑर्डर ऑफ एच, सब ग्रुप का ऑर्डर। क्लियर? ऑर्डर ऑफ एच मीन्स सब ग्रुप का ऑर्डर। वो किसको डिवाइड करेगा, वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बाय लैग्रेंज थ्योरम क्या है बोला जा रहा है, कोई आपका ग्रुप क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। क्लियर? एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बट नॉट कन्वर्सली। इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है। इस स्टेटमेंट का कन्वर्ट्स मतलब उल्टा, इस कन्वर्ट्स का उल्टा ट्रू नहीं है। सॉरी, इस स्टेटमेंट का उल्टा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया बट नॉट कन्वर्सली। इस स्टेटमेंट का उल्टा, उल्टा यानी क्या है, यदि सब ग्रुप ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करा तो जरूरी नहीं है उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिले। हमने क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात क्या है कि लैग्रेंज थ्योरम हमारा क्या बोलता है, यदि आपका कोई ग्रुप आपका क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। क्लियर? दूसरा क्या है, एच आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। क्लियर? देन जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा, क्लियर, वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा बट नॉट कन्वर्सली।
बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स करने का मतलब है कि उस ऑर्डर का एलिमेंट यदि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करा तो जरूरी नहीं उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिले। क्लियर है? देखिए लैग्रेंज थ्योरम हमारा ये बोलता है यदि आपका क्या जी भी क्या जी भी फाइनाइट ग्रुप, आपका जी क्या है कोई फाइनाइट ग्रुप है। क्लियर? एंड यह चीज़ है सब ग्रुप ऑफ जी, यह जब का क्या है सब ग्रुप है किसका जी का। देन जब सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा बट नॉट कन्वर्सली। इसका कन्वर्स ट्रू है कि यदि उस ऑर्डर का यदि कोई ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, मतलब यदि कोई नंबर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करा तो जरूरी नहीं है उस नंबर का या उस ऑर्डर का सब ग्रुप आपको मिले। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक लैग्रेंज थ्योरम का क्या कहना चाहता है। हाँ, नोट में आप लोग याद रखिएगा, ये आपका नोट में आप लोग याद रखिएगा कि आपका लैग्रेंज थ्योरम क्या लैग्रेंज थ्योरम का कब ट्रू होगा, कब ट्रू होगा कन्वर्स ट्रू। कन्वर्स आपका कब ट्रू होगा जब आपका ग्रुप क्या हो फाइनाइट अविलेन ग्रुप हो। क्या हो फाइनाइट अविलेन ग्रुप हो। ठीक है? आपका जैसे ग्रुप आपका फाइनाइट अविलेन ग्रुप होता है वैसे ही लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए एक हम काउंटर एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है? देखते हैं क्या उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा या नहीं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है? तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है? तो सपोज करिए एग्जाम्पल आपका क्या एग्जाम्पल कोई हम ग्रुप आपका हम लेते हैं क्या कौन सा ग्रुप S4 क्या S4 जी को हम ले लेते हैं क्या S4 जी को हम ले लेते हैं क्या S4। अच्छा एक बात बताओ, हमने जब आपको पढ़ाया था परम्यूटेशन ग्रुप क्या परम्यूटेशन ग्रुप तो हमने देखा था कि AN इज ए सब ग्रुप ऑफ SN, AN इज ए सब ग्रुप ऑफ SN। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा A4 इज ए सब ग्रुप ऑफ S4। मतलब क्या है यह जब का क्या है सब ग्रुप है किसका, मतलब हमने जब आपको पढ़ाया था क्या पढ़ा था परम्यूटेशन ग्रुप हमने जब आपको पढ़ाया था सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। क्लियर? और एक पढ़ा था ग्रुप कौन सा था अल्टरनेटिव ग्रुप जिसको हम लोग बोलते थे क्या AN क्या AN। और AN आपका क्या होता था AN इज ए सब ग्रुप ऑफ AN इज ए सब ग्रुप ऑफ SN। AN आपका क्या होता था सब ग्रुप होता था किसका SN का। क्लियर है? यानी कि अब हम कोई सब ग्रुप सपोज करेंगे H और क्या है वो H इक्वल टू हम सपोज करते हैं वो क्या है A4 है। क्या है A4 क्योंकि यहाँ पे क्या है S4 है। और अभी हमने बोला कि AN इज ए सब ग्रुप ऑफ SN, AN इज ए सब ग्रुप ऑफ SN। क्लियर? अब देखिए हमने सपोज कर लिया कोई आपका सब ग्रुप है A4 आपका क्या है सब ग्रुप है किसका S4 का। किसका S4 का। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ S4 का ऑर्डर क्या होगा 4 फैक्टोरियल। क्या होगा 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24 है क्या 24 है क्या 24। यानी कि ऑर्डर ऑफ S4 आपका क्या होगा 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 24। क्लियर? बहुत बढ़िया। और आप लोग जानते हो ऑर्डर ऑफ A4 क्या होगा 24 का आधा। क्या 24 का आधा, क्योंकि हमने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ AN इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई 2। तो यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 और 4 फैक्टोरियल आप लोग जानते हैं क्या होता है 24। तो 24 बाई 2 क्या होगा 12। क्या होगा 12 होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपने देखा A4 का ऑर्डर क्या है, सॉरी हाँ A4 का ऑर्डर क्या है ऑर्डर ऑफ A4 आपका क्या है 24 है। क्या है 24 नहीं क्या है 12 है। क्या है 12 है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप लोग बताइए कि A4 के डिवाइजर्स कितने होंगे। A4 के मतलब 12 के डिवाइजर्स। ऑर्डर ऑफ A4 आपका क्या है 12 है तो 12 को कौन कौन से नंबर्स क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 12 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करेंगे बताइए। एक आपका कौन करेगा 1 करेगा, कौन करेगा 1 करेगा, और एक आपका क्या करेगा 2 करेगा, और एक आपका क्या करेगा 3 करेगा, और आपका एक क्या करेगा 4 करेगा। क्या करेगा
4 करेगा, 5 करेगा, नहीं करेगा, 6 करेगा, हाँ 6 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, नहीं करेगा, 8 करेगा, नहीं करेगा, 9 करेगा, नहीं करेगा, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 हाँ 12 करेगा। तो हमने देखा कि 12 के डिवाइजर्स कौन कौन से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, S4 का ऑर्डर क्या था? S4 का ऑर्डर क्या था? 24। क्या था? 24। और ऑर्डर ऑफ A4 आपका क्या है? 12 है। ऑर्डर ऑफ A4 आपका क्या है? 12 है। लेकिन इस A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है ही नहीं। इस A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है ही नहीं, जबकि 6 जो है 12 को डिवाइड करता है। 6 जो है 12 को डिवाइड करता है, लेकिन इस A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है ही नहीं। अब कहेंगे सर ये कैसे हो गया? हाँ कैसे हो गया सर? ये कैसे हो गया? हाँ ये क्या हुआ? हाँ ये क्या हुआ? हाँ ओम जगन्नाथम, ये क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? समझ में नहीं आया? देखिए हमने क्या किया, S4 हमने लिया था क्या? सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 4, जिसको हमने G बोला है। क्या हुआ है? वो क्या है? S4। और आप लोग जानते हैं AN इज अ सब ग्रुप ऑफ SN, AN इज अ सब ग्रुप ऑफ SN। और यहाँ AN की वैल्यू क्या है? 4 है। तो A4 इज अ सब ग्रुप ऑफ S4। क्लियर? और हमने जाना कि ऑर्डर ऑफ S4 आपका क्या है? 24 है, और उसके सब ग्रुप जो हमने लिया A4 उसका ऑर्डर क्या है? 12 है। क्लियर? अब देखिए 1 2 3 12 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। लेकिन इस A4 के पास, इस ग्रुप A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है ही नहीं। और सब ग्रुप तो छोड़ो, 6 ऑर्डर का एलिमेंट भी नहीं है इसके पास। 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स भी नहीं है। क्लियर है? देखिए क्यों नहीं है? आप लोग जानते हो 4 का पार्टीशन आपको क्या क्या होता था? 4 का पार्टीशन मैंने आपको बताया था क्या क्या होगा। तो चलिए अब हम करते हैं क्या? पार्टीशन ऑफ 4। पार्टीशन ऑफ 4 का पार्टीशन आपको क्या क्या मिलेगा? एक आपका क्या है? 1 1 1। क्लियर? और एक आपका क्या मिलेगा? 1 1 2। क्लियर? और तीसरा क्या मिलेगा? 2 2। क्या मिलेगा? 2 2। 4 का पार्टीशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? 1 3। अगला क्या होगा? 1 3। और लास्ट वाला क्या होगा? 4 होगा। 4 के हमें 5 पार्टीशन में मिलते हैं। 4 के हमें 5 पार्टीशन में मिलते हैं। ये क्या है? अब आप लोग बताइए, क्या इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा? क्या इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा या नहीं? जब एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है 6 ऑर्डर का, तो सब ग्रुप कहाँ से मिल जाएगा? हाँ बताइए, क्या 6 ऑर्डर का इसमें सब ग्रुप मिल रहा है? एक बात बताइए, सब ग्रुप छोड़ो, पहले बताओ 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है इसमें? क्या किसी का एलसीएम 6 आ रहा है इसमें से? क्या इसका आ रहा है? इसका आ रहा है? इसका आ रहा है? इसका आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? इसका आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या किसी का इन सभी, क्या किसी एलिमेंट का, मतलब क्या कोई एलिमेंट मिल रहा है 6 ऑर्डर का इसमें जिसका एलसीएम 6 आ रहा होगा? क्या 6 ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा है। देखिए इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 1 1 1 1 का एलसीएम आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका एलसीएम 1 1 2 का एलसीएम 2 आ रहा है। 2 2 का एलसीएम 2 आ रहा है। 1 3 का एलसीएम 3 आ रहा है। और 4 का एलसीएम 4 आ रहा है। आप लोग देख रहे हो, एक ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है। क्लियर? मतलब एक ऑर्डर कब को मिल रहा है? 2 ऑर्डर को मिल रहा है, 2 ऑर्डर का मिल रहा है, 3 ऑर्डर का मिल रहा है और 4 ऑर्डर का। 1 2 क्या 3 और 4। क्लियर है? लेकिन 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। A4 में आपका 6 ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिल ही नहीं रहा है, जबकि 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है। जबकि 6 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है। अब आप ही लोग बताइए, इस ग्रुप के पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है, इस ग्रुप के पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका 6 ऑर्डर का सब ग्रुप कहाँ से मिल जाएगा? बताओ।
उसने क्या बोला है, लैग्रेंज थ्योरम ने क्या बोला है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। आपका जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, S4 का, यानी कि एच को आपने क्या लिया, A4 इज अ सब ग्रुप ऑफ S4। क्लियर। देन जब सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जो आपका सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बट नॉट कन्वर्सली यदि डिवाइड करा है तो जरूरी नहीं उस ऑर्डर का आपको सब ग्रुप आपको देखने को मिले। जैसा कि आपने देखा A4 आपका क्या था, सब ग्रुप था किसका, S4 का। A4 आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, S4 का। और सब ग्रुप का इस A4 सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 12 है। क्या है, 12 है। लेकिन आपने देखा 12 के डिवाइजर सबको क्या क्या मिले, 1 2 3 4 मिला, 6 12। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, 6 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन जैसे आपने 4 का पार्टीशन किया तो आपने देखा 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स मिल ही नहीं रहा है, 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स सबको मिल ही नहीं रहा है। क्लियर है ना, 6 ऑर्डर का एलिमेंट सबको मिल ही नहीं रहा। तो बताइए 6 ऑर्डर का जब एलिमेंट्स ही नहीं मिल रहा तो सब ग्रुप कहाँ से मिल जाएगा। हाँ बताओ क्या हुआ, इतना शांत क्यों हुआ आप लोग। हाँ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, उदास क्यों, क्या हुआ, बोलो क्यों उदास हो आप लोग। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, उदास क्यों यार। हाँ खेलो यार, मस्त रहो, ठीक है, एकदम बिंदास तरीके से जियो। हाँ जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, खुल के जियो। हाँ ठीक है। तो आपने देखा इस 4 का जब हमने पार्टीशन किया तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट सबको मिल ही नहीं रहा है, 6 ऑर्डर का आपको एलिमेंट्स मिल ही नहीं रहा है, जबकि 6 जो 12 को डिवाइड कर रहा है। क्लियर। तो लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्ट्स क्या बोल रहा है कि यदि उस ऑर्डर का मतलब कोई नंबर है और वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, जैसे नंबर यहाँ पे क्या था, 6 था ना, 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन उसका सब ग्रुप नहीं मिल रहा है, सब ग्रुप नहीं मिल रहा है। जबकि कन्वर्ट्स इसका क्या था कि जरूरी नहीं जो नंबर उसको ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करा तो जरूरी नहीं उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिले। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने देखा 6 जो है 12 को डिवाइड करा है, लेकिन A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है ही नहीं। तो आप लोग क्या लिखोगे, A4, तो आप लोग लिखिए A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है ही नहीं, A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है ही नहीं, जबकि 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, जबकि 6 जो है क्या है 12 को डिवाइड कर रहा है। अच्छा आप लोग बताइए 6 किस ग्रुप का ऑर्डर 6 होता है, एक आपका क्या होता था। चलिए इसको हम दूसरे मेथड से समझते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग बताइए 6 ऑर्डर का ग्रुप का कौन कौन सा होता था। एक आपका क्या होता था S3, एक आपका क्या होता था S3, और दूसरा क्या होता था, दूसरा आपका क्या होता था Z6। क्या Z6, द ग्रुप ऑफ Zn एडिटिव मॉडुलो 6। क्लियर है। और एक आपका क्या है S3 और दूसरा क्या है Z6। अब आप लोग बताइए क्या Z6 में 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, क्या मिलेगा, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। लेकिन पहले पूरा बात तो सुनिए, ठीक है, तब उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। बोला क्या सब ग्रुप, क्या सब ग्रुप, ठीक है। देखो S3 क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 S3, जिसको हम लोग क्या बोलते थे S3 का ऑर्डर क्या होगा 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। क्लियर है। और आप लोग जानते हो क्या जानते हो, हाँ S3 का ऑर्डर क्या है 6 है, S3 का ऑर्डर क्या है 6 है। लेकिन इसमें
S3 में आपका 6 ऑर्डर का एलिमेंट सबको मिलता ही नहीं, 6 ऑर्डर का एलिमेंट सबको मिलता ही नहीं है S3 में। इसलिए 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 हमने बोला कि 6 आपका क्या है, 12 को डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन A4 के पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स है ही नहीं। इसलिए हमने बोला कि जब आपका एलिमेंट ही नहीं, एलिमेंट सबको मिल ही नहीं रहा 6 ऑर्डर का, एलिमेंट सबको मिल ही नहीं रहा 6 ऑर्डर का, तो सब ग्रुप कैसे मिल जाएगा 6 ऑर्डर का? हाँ बताइए, समझ में आया? नहीं आया? देखो एक बात बताओ, S3 आपका क्या है, S3 का ऑर्डर क्या है? 6। S3 का ऑर्डर क्या है? 6। और S3 आपका क्या है? क्या S3 में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 6 है? नहीं ना। इसमें आपके 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट सबको मिलते हैं और 3 ऑर्डर के आपके 2 एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट सबको मिल ही नहीं रहा है। क्लियर? लेकिन यदि कोई 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा तो खुद S3 होगा, तो क्या होगा? वो खुद S3 होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला, लल्ला क्या बोला, बोलो, छोड़ो, चल तुम लोग ऐसे ही समझो जैसे अभी हमने समझाया कुछ टाइम पहले। हमने क्या बोला कि A4 आपका क्या है? S4 का क्या है? सब ग्रुप है। A4 इज ए सब ग्रुप ऑफ S4। क्लियर? दूसरा ऑर्डर ऑफ A4 का ऑर्डर क्या है? 12 है, और 12 के नंबर्स कौन से हैं जो उसको डिवाइड करेंगे? 1 है, 2 है, मतलब 12 के डिवाइजर्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। क्लियर? और हमने देखा 4 का पार्टीशन हमने करके 1 ऑर्डर का आपको मिल रहा है, 2 ऑर्डर का आपको मिल रहा है, 3 ऑर्डर का आपको मिल रहा है और 4 ऑर्डर का। क्लियर? लेकिन कहीं भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट सबको मिल ही नहीं रहा। जब एलिमेंट्स ही नहीं मिला तो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप आपको कहाँ से मिल जाएगा? बताइए। यही था आपका क्या? काउंटर एग्जाम्पल। क्या था ये? काउंटर एग्जाम्पल। तो आई होप आपको लैंग्वेजेस तरह आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यदि क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से आप लोग CLR लिखो, और यदि क्लियर नहीं हुआ तो नॉट CLR जल्दी से। क्या हुआ? हाँ, मनवा लागे। हाँ, क्या हुआ? दिन भर राजा जी तू काम करेगा, रतियों की तनी ना आराम करेगा। हाँ, खई पिए बता मोटे बा। क्या बात है? हाँ, क्या हाल चाल है? बोलो, इतने उदास क्यों हुआ? क्या हुआ? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ है? हाँ, इतने उदास क्यों हो? हाँ, भैंस गई पानी में। तो अच्छा, आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको लैंग्वेजेस तरफ और उसके एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गए अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आपको लैंग्वेजेस तरफ आपको क्लियर हुआ या नहीं। यदि क्लियर है तो CLR, और यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग बताइए कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है? हम इसको नेक्स्ट क्लास आपको बताएंगे कि हाँ, इसको और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है इस थ्योरम को, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो प्लीज़ आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्फिगर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। क्या? कॉन्फिगर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम ये क्या है? चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है इसका, देखते हैं क्या है पहला पॉइंट आपका, ठीक है? इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, क्या आपका G आपका क्या है? फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है? एंड A एलिमेंट है किसका? G का। A बिलोंग्स टू G, कहने का मतलब क्या है? A एलिमेंट है किसका? G का। देन जो एलिमेंट का और जो ऑर्डर का, वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैग्रेंज थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बोला जा रहा है? यदि आपका ग्रुप आपका क्या है? फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है? और एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, G का, देन जो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जैसा कि अभी आपने देखा 6 क्या था? 12 को डिवाइड कर रहा था। 6 क्या था? 12 को डिवाइड कर रहा था। मतलब क्या है? उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या था? 6 था। उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या था? 6 था। और 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा था, ठीक है? लेकिन
उस एलिमेंट का जो ऑर्डर क्या था, 6 था ना, लेकिन 6 ऑर्डर का सबग्रुप आपको मिल ही नहीं रहा था A4 में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, तो आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैग्रेंज थ्योरम का क्या है, यदि आपका क्या है G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, ए आपका क्या है एलिमेंट है किसका, G का, देन जो एलिमेंट का जो ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल आप लोग देखिए क्या, Z4, क्या Z4 आपको कौन कौन सा एलिमेंट आता है, एक आपका 0 1 2 आपका एक 3, इतना क्लियर है। और क्या था एडिशन मॉडुलो 4, एडिशन मॉडुलो 4, इतना क्लियर है। अब चलिए अब हम सपोज करते हैं कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं क्या, A इक्वल टू क्या, A इक्वल टू क्या 2। अब आप लोग बताइए इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, ऑर्डर ऑफ 2 आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। आप लोग निकाल के आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए 2 पावर 1 करिए तो क्या होगा, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 होगा, क्लियर। और 2 पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और 4 आ गया तो एडिशन मॉडुलो क्या है 4 से उसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, यानी कि आइडेंटिटी 0। तो 2 का ऑर्डर क्या हुआ 4 हुआ, सॉरी 2 का ऑर्डर क्या हुआ 4, हाँ तो 2 का ऑर्डर क्या हुआ 2 हुआ, 2 का ऑर्डर क्या हुआ 2 हो गया, क्लियर हो गया। 2 का ऑर्डर क्या हुआ 2 हुआ, 2 2 हाँ 2 2, 2 का ऑर्डर क्या हुआ 2 हुआ। मोदी जैसे बोलते हैं ना, हम 2 हमारे 2 हाँ यही था ना। क्या है इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 2 है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 2 है। इस एलिमेंट जो हमने A इक्वल टू 2 लिया है, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 2 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 2 है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, वो 4 को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ना। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर क्या करेगा डिवाइड करेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात, 2 जो 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे वहाँ पे आपने देखा 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा था, लेकिन 6 ऑर्डर का सब ग्रुप आपको मिल ही नहीं रहा था, वो क्या काउंटर एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे क्या है लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स इसका ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि क्या है, क्या है फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, क्या है फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। कन्वर्स आपका लिखा गया ट्रू कब होगा, जब आपका ग्रुप आपका क्या फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो, क्या हो फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। इसलिए 2 जो 4 को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर है। लेकिन कन्वर्स आपको ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू कब होगा, जब आपका ग्रुप क्या फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो, तभी आपका कन्वर्स ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। उसका काउंटर आपने देखा था कि 6 जो 12 को डिवाइड कर रहा है, मतलब किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या था 6 था, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या था 6 था, लेकिन 6 ऑर्डर का सब ग्रुप आपको मिल ही नहीं रहा है, किसमें A4 में, क्लियर हो गया था, बहुत बढ़िया। और कन्वर्स का ट्रू कब होगा, जब आपका ग्रुप आपका क्या फाइनाइट हो और क्या अबिलियन ग्रुप हो, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैग्रेंज थ्योरम का दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, आपका ग्रुप आपका क्या है इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड A कोई एलिमेंट है किसका G का, देन उस एलिमेंट के पावर ग्रुप का ऑर्डर लगाने पर हमारा क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। देन मतलब ऐसा होगा यदि आपका क्या इफ P, देखिए इफ P देन Q स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट आपका क्या है इफ P देन Q। देखिए ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्या है एक स्टेटमेंट है, ठीक है। वो क्या बोला गया है इफ P देन Q, इफ P देन Q, ठीक है। मतलब यदि ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो जरूरी नहीं ऐसा हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या बोला गया कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैग्रेंज थ्योरम का दूसरा पॉइंट आपका क्या है, यदि G इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, आपका G क्या है फाइनाइट ग्रुप है, आपका G क्या है फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। G आपका क्या बोला जा रहा है, ग्रुप आपका अबिलियन है कैसा है, हाँ हर एक पॉइंट को आपको देखना होगा ध्यान से, ठीक है। एंड A आपका क्या है एलिमेंट है किसका G का, क्लियर। देन
उस एलिमेंट की पावर ग्रुप काउंटर लगाने पर हमारा क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, सही है या नहीं। आप लोग बताइए, एलिमेंट हमने क्या लिया था, A = 2 लिया था। क्या लिया था, 2 लिया था। क्लियर। और आप लोग बताओ ग्रुप काउंटर क्या है यहाँ पे Z4 काउंटर क्या है, Z4 काउंटर क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। इसका मतलब 2 के पावर 4 करने पर हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो क्या आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए 2 के पावर 4 कहने का मतलब क्या है। अब आप लोग कहोगे सर 2 के पावर 4 16, हाँ 2 के पावर 4 16, गलत है गधा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। तुम लोग पढ़ते उठते लिखते, पढ़ते लिखते हो, साफ साफ बोलना, पढ़ते हो या नहीं, क्या पढ़ते हो, हाँ 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 वही पूछ रहा हूँ, क्या पढ़ते हो बताओ, क्या पढ़ते हो। अभी एक क्वेश्चन पूछ लगा, मुंह बन जाएगा, नालायक क्या हुआ, पढ़ते उठते रहो, पढ़ा करो यार अच्छे से, हाँ तभी तो शादी होगी ना अच्छे से, हाँ धूमधाम से, हाँ धूम धड़ाका क्या है कि हमने एलिमेंट क्या लिया था, A = क्या लिया था, 2 लिया था। 2 आपका कहाँ का एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू G। G आपका क्या है, Z4, यानी कि 2 बिलोंग्स टू Z4। क्लियर। तो हमने क्या बोला था लल्ला, A बिलोंग्स टू G, क्या बोला था, A बिलोंग्स टू G। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये यदि क्लियर नहीं है तो समझ ली तुम लोगों का सत्यानाश है भैया, कोई नहीं बचा पाएगा तुम लोगों को, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है, हाँ। अब दूसरा क्या है, हाँ दूसरा हम लोग दूसरा ही डिस्कस कर रहे हैं ना, तो दूसरा पूछने वाली क्या बात, दूसरा क्या है, हाँ देख रहे हो 2 पर क्या है, 4 है। और हमने आपको बताया था कि जब आपका क्या हो, एडिशन मॉडलो हो, क्या एडिशन मॉडलो n हो, ठीक है, तब वो किस में कन्वर्ट होता था, 1/n आपका किस में कन्वर्ट होता था, n × a में, n × a में। तो आप लोग बताइए 2 के पावर 4 वो किस में कन्वर्ट होगा, 4 × 2 में। तो 4 × 2 आपका क्या आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। और एडिशन मॉडलो क्या है, 4 है। जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0, यानी कि आइडेंटिटी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आइडेंटिटी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, एकदम पते की बात है किसने बोली है। ठीक है, बोलिए, लड़के है क्या, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बस बोलिए, बोलिए बोलिए, ठीक है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। आई है आपको कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंग्वेजेस थ्योरम का 2 आपके रिजल्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गया, तो जल्दी से बताओ आप लोग, क्लियर होगा या नहीं, बोलो बोलो, क्लियर होगा या नहीं, जल्दी से बोलो लल्ला, जल्दी से बोलो मेरे लल्ला, बोलो बोलो बोलो, बोलो लल्ला, बोलो 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 बोलो, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है, हाँ अच्छा एक बात बताओ, कहाँ पे तकलीफ क्या दुख दर्द है, हाँ क्या समस्या है, आप लोगों की क्या समस्या है, कहाँ पे दुख दर्द है, हाँ अरे देखो दुख दर्द होना अच्छी बात है, ठीक है, बिना दुख दर्द के लाइफ क्या हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दुख दर्द होना अच्छी बात है। यदि आपके लाइफ में दुख दर्द है तो समझ लीजिए आप एक सही डायरेक्शन में चलिए। ठीक है, यदि आपके लाइफ में दुख दर्द नहीं है, ठीक है, तब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पर मज़ा है वहीं पर आपको क्या सजा है। ठीक है, जहाँ पर आपको मज़ा है वहीं पर आपको क्या सजा है। ठीक है, आप कोई भी आप पाप करेंगे, ठीक है, तो भगवान आपका देख रहा है। ठीक है, अच्छे से हिसाब किताब होगा ऊपर। ठीक है, मैं हूँ या कोई और, ठीक है, सबका हिसाब किताब ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड स्क्रीन पे हिसाब किताब नहीं होगा। ठीक है, कि वहाँ पे आपको भगवान ये बताए, हाँ ये लैग्रेंज थ्योरम होता है, ये इसका कॉन्सिक्वेंस होता है, हाँ ये होता है, क्या होता है इसका, इस एलिमेंट का ऑर्डर ये होता है। हाँ, भगवान ये सब चेक नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पे भगवान ये चेक करेगा तुम करके क्या आए हो हमारे पास, हाँ क्या करके आए हो। यदि कुछ करके नहीं जाओगे, ठीक है, तो वहीं लात खाओगे। ठीक है, भगवान बहुत मारेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जाओगे तो आप लोग बताओगे ना, हाँ भगवान
मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ा था। कहाँ से? यूनिवर्सल मैथ ग्रुप से। यूनिवर्सल मैथ ग्रुप, हाँ कहाँ से? यूनिवर्सल मैथ ग्रुप, ठीक है। या किसी आप प्लेटफॉर्म से, आप यदि आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म या अन्य यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग उस यूट्यूब चैनल का आप लोग नाम पता होगा, ठीक है। क्या कि हाँ हमने यहाँ से ग्रुप थ्योरी हमने पढ़ा था, ठीक है। देखिए आपके पास कुछ ना कुछ तो सर्टिफिकेट होना चाहिए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग बताओगे ना क्या मतलब उस सर्टिफिकेट में क्या क्या आपका लिखा गया, आपका पूरा बायोडाटा आपका क्या है, आपने क्या किया है, इतने दिनों में आपने क्या किया है, क्या आपने कुछ उखाड़ा या कुछ आप उखड़ नहीं पाए, ठीक है। आपको उसमें लिखना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना CV, क्या CV या DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV। वहाँ पे आप लोगों का क्या चेक होगा? DV। देखिए भगवान आपका ना वहाँ पे इंटरव्यू नहीं लगा, ठीक है। वहाँ पे और बस आपका क्या देखेगा? CV देखा, क्या DV, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या CV बोलिए या फिर DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तब वहाँ पे आप लोगों का अच्छे से वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। हाँ तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है, एकदम लाइफ को एंजॉय करिए, ठीक है। लाइफ को एंजॉय करिए, फुल एंजॉयमेंट, हाँ, लेकिन एक लिमिटेशन में रह करके, एक लिमिटेशन में रह करके, ठीक है। आप कोई भी काम करिए, आप एक लिमिटेशन में आप रह करके आप काम करिए, ठीक है। अदरवाइज भगवान देख रहे हैं, ठीक है, भगवान देख रहा है। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं कुछ, यार मैं बोलने जा रहा था, मैं भूल गया, ठीक है। चलिए याद आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन तो प्लीज़ आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कंजुगेसी क्लासेस, क्या कंजुगेसी क्लास इन एनी अबिलियन ग्रुप, कंजुगेसी क्लास इन एनी अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट? G is abelian if and only for all, हर एक ए के लिए जो कहाँ का एलिमेंट है G का, कामा क्लास ऑफ ए क्या आपको मिलेगा? सिंगल्टन ए। क्लास ऑफ ए क्या मिलेगा आपको? सिंगल्टन ए, ठीक है। कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब आपका ग्रुप आपका क्या अबिलियन है, जब आप ग्रुप आपका क्या है अबिलियन है, अबिलियन है तो क्लास ऑफ ए क्या होगा? सिंगल्टन ए होगा। और क्लास ऑफ ए सिंगल्टन ए हो रहा है हर एक ए के लिए, ठीक है। तो इफ एंड ओनली है क्या है? G इज अबिलियन, G अबिलियन है तो आपका ये होगा, मतलब ये क्या होगा? क्लास ऑफ ए क्या होगा? सिंगल्टन ए आपका आएगा। और क्लास ऑफ ए सिंगल्टन आपका आ रहा है तो आपका ग्रुप आपका क्या है? अबिलियन है। ग्रुप आपका क्या है? अबिलियन, तो क्लास ऑफ ए क्या आ रहा है? ए आ रहा है, सिंगल्टन ए आ रहा है हर एक ए के लिए, जो क्या है G का एलिमेंट है। क्लियर है? चलिए हम इसको हम एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तब आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जांपल हम सपोज करते हैं क्या, Z3 आपके एलिमेंट्स आपको कौन कौन से आएंगे? एक आपका आएगा 0, 1 और क्या 2। क्लियर है? ये क्या है? Z3। एडिशन मॉडल क्या है? एडिशन मॉडल क्या है? 3 है। अच्छा, मैंने इस ग्रुप को ही क्यों लिया? हमने S3 Q8 हमने ये सब क्यों नहीं लिया? हमने Z3 हमने क्यों लिया? देखिए लल्ला, हमने इसलिए लिया कि Z3 आपका क्या होता है? Zn आपका क्या होता है? अबिलियन होता है। क्या होता है? अबिलियन। क्लियर है? क्या होता है? अबिलियन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो स्टेटमेंट आपका क्या है कि मतलब किसी अबिलियन ग्रुप में उसमें उपस्थित एलिमेंट का क्लास हम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, और उस क्लास में सिर्फ वही एलिमेंट आएगा जिसका हम क्लास हम फाइंड हम करना चाहते हैं। मतलब जैसे किसी एलिमेंट हम क्लास हम फाइंड करना चाहते हैं तो आपका क्लास ऑफ ए क्या आएगा? वही आपका एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये क्या होता है? सेल्फ कॉन्जुगेट। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल्फ कॉन्जुगेट आपका क्या होता है? सेल्फ कॉन्जुगेट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करें क्या? कॉन्जुगेट एलिमेंट। क्या? कॉन्जुगेट एलिमेंट। लेकिन फिलहाल आप लोग इसे फोकस करिए, किससे? कंजुगेसी क्लास इन एनी अबिलियन ग्रुप। आपका क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट? G आपका क्या है? अबिलियन है। G इज अबिलियन इफ एंड ओनली फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G, क्लास ऑफ ए क्या होगा? ए आएगा, सिंगल्टन ए आएगा। तो चलिए कोई हम एलिमेंट हम लेते हैं कहाँ का? Z3 का। तो हम मान लेते हैं एक उल्टा आपका क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। अब चलिए हम क्लास ऑफ ए यानी क्लास ऑफ 2 हम लोग फाइंड करते हैं। क्लास ऑफ 2 आपका क्या आएगा?
तो आप लोग बताइए क्लास ऑफ एक्स का फार्मूला या रिजल्ट क्या होता था? क्लास ऑफ एक्स आपका क्या होता? जी एक्स जी इनवर्स क्या होता था? जी एक्स जी इनवर्स, जी एक्स जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स टू जी, सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। ये क्या होता था? क्लास ऑफ एक्स क्या होता था? क्लास ऑफ एक्स आपका क्या होता था? जी एक्स जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स टू जी, जी बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? यहाँ पर देखिए एक्स की जगह क्या है? यहाँ पे ए है। क्या है? ए है, यानी कि क्लास ऑफ ए इक्वल टू जी ए जी इनवर्स, जी ए जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। क्या? जी बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आप लोग क्या आएगा यहाँ पे? क्लास ऑफ ए जी ए जी जी ए आपका क्या है? 2 है। ए आपका क्या है? 2 है। और जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स टू Z3, जी बिलोंग्स टू Z3। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। और हाँ, यहाँ पे जो ऑपरेशन है क्या है? एडिटिव है। क्या है? एडिशन मॉडुलो है। ठीक है, एडिशन मॉडुलो क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो चलिए अब हम जी को हम लोग रखते जाएंगे एलिमेंट हम, ठीक है, फिर हम उसको ऑपरेट हम करवाएंगे। क्लियर है? तो आपको क्या मिलेगा? जी का पहला एलिमेंट आपका क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो आपको क्या मिलेगा? 0। और यहाँ पे देखिए जो आपका ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? प्लस है। जी प्लस 2 प्लस जी इनवर्स। क्लियर है? तो 0 प्लस क्या? 2 प्लस, और आप लोग बताइए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप लोग बताइए 0 है प्लस 2 प्लस 0 का इनवर्स। तो 0 का इनवर्स क्या होगा? 0 का, क्योंकि आइडेंटिटी जो होता है आपका सेल्फ इनवर्स होता है। क्या? आइडेंटिटी आपका क्या होता है? सेल्फ इनवर्स। तो आपको 0 का इनवर्स आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है? कामा अब हम लोग क्या उठाएंगे? 1। क्या उठाएंगे? 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स Z3 में आपका क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब हम ये नहीं बताएंगे क्यों होगा, ठीक है? 2 होगा। बहुत बढ़िया। अब आगे चलिए, अब आपका क्या बचा? 2 बचा। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 का इनवर्स। देखिए 1 का इनवर्स आपको क्या मिला? 2 मिला। और 2 का इनवर्स आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये आपका सेट बंद। अब चलिए आगे। अब आप लोग आगे देखिए क्या है? 0 प्लस 2 क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। क्या मिलेगा? 2। और यहाँ पे क्या है? एडिशन मॉडुलो क्या है? 3। अब 3 को आप डिवाइड करोगे, मतलब क्या आप लोग बताइए क्या होगा यहाँ पे? 0 प्लस 2 प्लस 0 आपको क्या मिलेगा? 2। और एडिशन मॉडुलो क्या है? 3 से आप जैसे आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी कि सेट में क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आ गई 2 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 2 क्या है? 5 है। और एडिशन मॉडुलो क्या है? 3 है। अब 5 है, ठीक है, उसको 3 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 3 1 जा 3, 5 था ना, तो रिमाइंडर आपको क्या मिला? 2 मिला। जबकि आपने यहाँ पे 2 आपने लिख लिया, क्योंकि सेट में जो होता है एलिमेंट्स आपका रिपीट नहीं होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस और आपका सीरीज तो चल नहीं रहा कि यहाँ पे एलिमेंट आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, वो किस में रिपीट होता था? सीक्वेंस में। कितने? किस में? सीक्वेंस में। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखें, और यहाँ पर भी क्या है? 5 आ रहा है। क्या है? 5 आ रहा है। क्लियर है? एक सेकेंड, 2 प्लस 2 प्लस 2 का इनवर्स आपको क्या मिला? 1 मिला। हाँ सही बिल्कुल सही। तो 5 आएगा। और एडिशन मॉडुलो क्या है? 3। जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो आपको आपने देखा क्या है? 2 आया, यानी कि क्लास ऑफ 2 आपको क्या मिला? 2 मिला। यानी कि क्लास ऑफ ए आपको क्या मिला? ए मिला। क्लियर हो गया? तो आपने देखा ना, क्या गजब का रिजल्ट है, क्या गजब का रिजल्ट है ना, एकदम शॉकिंग वाली बात है ना। क्या है? कंजुगेसी क्लास इन एनी अबेलियन ग्रुप। आप किसी भी अबेलियन ग्रुप में, कोई भी अबेलियन ग्रुप हो दुनिया का, ठीक है, कोई भी अबेलियन ग्रुप, ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका क्या है? जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। क्लास ऑफ ए आपका क्या होगा? ए होगा। हर एक ए के लिए क्लास ऑफ ए क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर। हाँ, मज़ा आ गया ना। यानी कि ये क्या है? दोनों तरफ से ट्रू है।
हर एक ए के लिए ए आपका क्या है, एलिमेंट किसका, जी का, कामा क्लास ऑफ ए आपका क्या है, सिंगलटन ए आ रहा है, और क्लास ऑफ ए यदि आपका सिंगलटन ए आ रहा है हर एक के लिए, ए आपका क्या एलिमेंट है जी के लिए, तब आपका क्या होगा, जी क्या होगा, अविलन होगा, और जी आपका अविलन है तो आपका ए होगा, और आपका ये यदि हो रहा है तो आपका जी क्या होगा, अविलन होगा। ये क्या है, ट्रू है दोनों तरफ से, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या साइन लगाए, इफ एंड ओनली, क्या है, इफ एंड ओनली। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको एक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया अच्छे से। तो क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से आप लोग सीएलआर लिखिए। तो अच्छा इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंजुगेट एलिमेंट। क्या है, कंजुगेट एलिमेंट। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपका क्या, कंजुगेट एलिमेंट। क्या, कंजुगेट एलिमेंट, ठीक है। देखते हैं कंजुगेट एलिमेंट आपका क्या होता है। लेट इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेट जी बी एनी ग्रुप, लेट जी बी एनी ग्रुप, आपका जी क्या है, एनी ग्रुप, आपका कोई भी आपका ग्रुप क्या है, जी है, एंड ए और बी एलिमेंट है कहाँ के, जी के। क्लियर। ए इज कंजुगेट ऑफ बी, ए इज कंजुगेट ऑफ बी इफ देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एलिमेंट जी मिलेगा, वो कहाँ का एलिमेंट है, ग्रुप जी का, सच दैट ए इक्वल टू जी बी जी इनवर्स हो जाए। मतलब आपका क्या कहना चाह रहा है, कंजुगेट एलिमेंट का स्टेटमेंट क्या है, लेट जी बी एनी ग्रुप, आपका जी क्या है, कोई भी आपका क्या ग्रुप है, और ए और बी आपका क्या है, एलिमेंट है कहाँ के, जी के। ए और बी दो एलिमेंट्स है कहाँ के, जी के। क्लियर। तब ए इज कंजुगेट ऑफ बी, ए इज कंजुगेट ऑफ बी, एक कंजुगेट होगा किसका, बी का, ए इज कंजुगेट ऑफ बी। क्लियर। इफ देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी, एक ऐसा एलिमेंट जी एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा एलिमेंट जी मिलेगा जिससे ए इक्वल टू जी बी जी इनवर्स हो जाए। क्या बोला गया, लेट जी बी एनी ग्रुप एंड ए और बी आपके क्या है, एलिमेंट है कहाँ के, जी के। ए इज, तब ए इज कंजुगेट ऑफ बी इफ देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी, जी आपका क्या है, एलिमेंट है कहाँ का, कैपिटल जी, ग्रुप जी का, सच दैट ए इक्वल टू क्या हो जाए, जी बी जी नोट्स। यानी कि इफ एक ऐसा एलिमेंट जी एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा एलिमेंट जी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट क्या हो जाए, जिससे ए इक्वल टू जी बी जी नोट सबका हो जाए। क्लियर है। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल हम लेते हैं, कब आपको कंजुगेट एलिमेंट का आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इन क्यू एट, आप लोग बताइए क्यू एट में आपके एलिमेंट्स आपके कैसे आते हैं, बताइए। एक आपका क्या है, 1 है, दूसरा क्या है, -1 है, तीसरा आपका क्या है, आई है, क्या है, आई हाँ सर, अब -i, दूसरा क्या है, -i, मतलब हम होंगे जैसे एक लोग ने बोला आई तो दूसरे ने बोला हम आई, हाँ वही है, क्या है, आई, हाँ -i, अब ठीक है। और आगे क्या है आगे, जी है, क्या है, जी है, फिर उसके बाद क्या है, -j है। क्लियर। उसके बाद क्या है, k है, उसके बाद क्या है, -k है। क्लियर। तो टोटल 8 एलिमेंट्स है, और हम लोग कीवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटियन ग्रुप। कीवर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटियन ग्रुप। और ये आपका ग्रुप हमने आपको बताया था, ये क्या है, नॉन अविलन है। क्या है, नॉन अविलन है, और क्या है, नॉन साइक्लिक है। ये नॉन अविलन भी है और क्या है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो इतना आप लोगों ने क्लियर है ना, कि कुछ बताना पड़ेगा इसमें कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता था। हालांकि हमने आपको बताया था जब आपका ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आपका चल रहा था, क्लियर, तब हमने आपको बताया था हर एक एलिमेंट का ऑर्डर हमने आपको बताया था कि इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा 4। इस एलिमेंट का ऑर्डर 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 4। इस एलिमेंट का भी ऑर्डर क्या है, 4 है। क्लियर है, यानी 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट्स हैं, 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। देखिए अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, हम लोग क्या डिस्कस करें, कंजुगेट एलिमेंट। तो चलिए हम कोई एलिमेंट हम लेते हैं क्या। तो सपोज करें हमने बी को हमने क्या ले लिया, बी को हमने क्या ले लिया, आई।
क्या ले लिया, आई। क्लियर है। और जी को हमने ले लिया, जी को हमने ले लिया क्या, लेट बी को हमने ले लिया क्या, आई, और जी को हमने ले लिया क्या, जे। क्या है, जे। अब हम लोग निकालेंगे क्या, जी बी जी नोट्स, क्या, जी बी जी नोट्स। जी आपका क्या है, जी आपका क्या है, जे है। क्या है, जे है। क्लियर। और बी आपका क्या है, बी आपका क्या है, आई है। क्या है, आई है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए जी नोट्स, जी नोट्स मतलब जी नोट्स जी नोट्स मतलब जी नोट्स, क्या बात है। जी, जे का इनवर्स क्या है, जे का इनवर्स क्या है, हमने पूछा जे का इनवर्स क्या है, क्या है, माइनस जे। और माइनस जे का इनवर्स क्या है, जे है। और जे का इनवर्स क्या है, माइनस जे। तो हमने क्या बोला कि जे का इनवर्स क्या है, माइनस जे। क्या है, माइनस जे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग देखिए माइनस अब लोग क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। माइनस अब लोग क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अब लोग क्या मिलेगा, जे और आई, आई जे। और आप लोग जानते हो आई जे क्या होता है, आई जे, आई जे, आई जे क्या होता था, के होता था। क्या होता था, के होता था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आई जे इक्वल टू आपका क्या होता था, के होता था। नहीं समझ में आया, कैसे समझ में आएगा जब पढ़ोगे नहीं। पिछले लेक्चर्स को आप लोग वॉच करें, ठीक है। हम दोबारा बार बार समझाने वाले नहीं हैं। हाँ, एक बार मैं समझाऊंगा, ठीक है, 2 बार समझाऊंगा, लेकिन बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, सीधा लाठी उठाऊंगा, शुरू करूँगा। हाँ, एक और से, ठीक है। अब देखिए माइनस आपका रहेगा ही, माइनस जे आपका रहेगा ही। और आई जे को अपने क्या बोला, के बोला। आई जे को अपने बोला क्या, के। और जे के आपका क्या होता था, क्या होता था, आई। क्या होता था, आई। तो माइनस पहले से, जे के आपका क्या होता था, आई, और माइनस आपका पहले से, इसका मतलब माइनस आई, माइनस आई। क्लियर है, बहुत बढ़िया। यानी कि ए आपका क्या आ गया, ए आपका क्या आ गया, ए आपका क्या आ गया, माइनस आई। ए आपका क्या आ गया, ए आपका क्या हो गया, क्योंकि आपने बोला था ना कि ए इक्वल टू आपका क्या है, जी बी जी नोट्स। यही हमने बोला था ना, ए इक्वल टू क्या, जी बी जी नोट्स। और हमने वही तो निकाला ना, जी बी जी नोट्स। समझ रहे हो, हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपको ए की वैल्यू क्या मिला, माइनस आई। क्या मिला, माइनस आई। और अभी हमने बोला कि ए इज कंजुगेट ऑफ बी, ए इज कंजुगेट ऑफ बी, यानी कि ए की वैल्यू का क्या मिला, माइनस आई। क्या मिला, माइनस आई। क्या मिला, माइनस आई इज कंजुगेट ऑफ क्या, बी। बी क्या है, आई। बी आपका क्या है, आई है। यानी कि आई का कंजुगेट आपको क्या मिला, माइनस आई। और माइनस आई का कंजुगेट आपको क्या मिला, आई मिला। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया लल्ला, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी कुछ लोग ये समझ नहीं आया कि आई जी आपका के कैसे आया। देखिए हमने आपको एक बताया था, क्या ट्रिक बताया, कौन सा ट्रिक। देखिए ये ऐसे था आपका ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आई था, यहाँ पे क्या था, आई था, और यहाँ पे क्या था, जे था, और यहाँ पे क्या था, के था, ठीक है। आई जे को हमने क्या बोला, के बोला। यानी कि जब आप लोग कैसे चलोगे, ऐसे। क्लियर है, तो आपको क्या मिलेगा, आई जे क्या मिला, के मिला। तो वही तो हमने लिखा है ना, आई जे आपको क्या मिला, के मिला। उसके बाद हमने बोला कि आई जे आपका के हो गया। क्लियर हो गया ना ये तो। और उसके बाद हमने बोला कि जे के आपका क्या मिलेगा, आई मिलेगा। जे से के आपका क्या मिला, आई मिला, ठीक है। तो वही हमने बोला ना। और आपका माइनस पहले से था तो माइनस आई मिला, यानी कि ए की वैल्यू आपको क्या मिला, माइनस आई। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया ना, कंजुगेट एलिमेंट। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, बताइए। यदि हो तो समस्या में बताएं, उसका निदान है हमारे पास। बोलते हैं ना, बाबा करेंगे निदान। हाँ, बाबा करेंगे निदान। हाँ ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर, एकदम सर मज़ा आ गया। तो देखो अब चलिए, अभी हमने अब हम एक नया देखते हैं। नया कहने का मतलब अब हम दूसरा सपोज करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा सपोज करते हैं। अब हम कोई हम जैसे हमने यहाँ पे अभी हमने चेक किया, ठीक है। अब हम इसी में से कोई हमने बी अब हम देखेंगे, और क्या, जी। अब थोड़ा डिफरेंट है लेंगे, ठीक है।
फिर हम देखते हैं उसका कॉन्जुगेट क्या हो रहा है, ठीक है। तो सपोज करते हैं लेट क्या, लेट, अब हम इस बी को हम ले लेते हैं क्या, बी को हम ले लेते हैं क्या, क्या माइनस आई, बी को हम ले लेते हैं क्या माइनस आई, और जी को हम ले लेते हैं क्या, जी को हम ले लेते हैं क्या जे, जी को हम ले लेते हैं क्या जे। कहेंगे वाह सर बहुत चलाके निकला सर जी तुम, हाँ। तो आपको क्या निकलना होगा, जी बी, जी इनवर्स, जी आपका क्या है जी है, और जी बी, बी आपका क्या है माइनस आई, बी आपका क्या है माइनस आई, और क्या है जी बी, जी इनवर्स, जी इनवर्स मतलब जे का इनवर्स क्या होगा, जे का इनवर्स क्या होगा माइनस जे, क्या होगा माइनस जे। और आप लोग देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा जे, और आई जे, आई जे आपका क्या होता था, आई जे आपका क्या होता था के, आई जे, आई जे माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, और आई जे आपका क्या हुआ के हुआ। और अभी आपने देखा जे के आपको क्या मिला था, आई मिला था, क्या मिला था जे के, जे के क्या हो रहा है आई आ रहा है ना, आपका क्या आ गया आई आ गया। तो आपने बोला कि अभी हमने बी की वैल्यू हमने क्या लिया था माइनस आई, तो आपको ए की वैल्यू आपको क्या मिला आई मिला, बी की वैल्यू आपने जब माइनस आई लिया था, बी की वैल्यू आपने जब माइनस आई लिया था तब आपको ए की वैल्यू क्या मिला आई मिला, और जब आपने बी की वैल्यू आई लिया था तो आपको ए की वैल्यू आपको क्या मिला था माइनस आई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। तो इसलिए हमने बोला माइनस आई इज कॉन्जुगेट ऑफ आई, या आई इज कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आई, आई इज कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आई, या माइनस आई कॉन्जुगेट ऑफ आई, ठीक है। आप दोनों तरफ से आप उसको बोल सकते हो, क्लियर है। मतलब आई इज कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आई, ठीक, या माइनस आई कॉन्जुगेट ऑफ आई। क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे। तो आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपका सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट आपका क्या होता है। जैसा कि आपने देखा कि कॉन्जुगेट एलिमेंट, अभी आपने देखा कॉन्जुगेट आपका एलिमेंट आपका क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है। इसका देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, देखिए ध्यान से। G is abelian if and only every element of G is self conjugate, मतलब प्रत्येक एलिमेंट क्या सेल्फ कॉन्जुगेट। जैसा कि अभी आपने देखा की वेट में, की वेट आपका क्या था नॉन एबिलियन, की वेट आपका क्या था नॉन एबिलियन और नॉन साइक्लिक, क्लियर। तो अब आपने देखा कि आई का कॉन्जुगेट क्या था माइनस आई, और माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या था आई था, क्लियर। अब देखिए अब हम किसमें बात करें अभिलयन ग्रुप में, किसमें बात करें अभिलयन ग्रुप। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था Z3, क्या लिया था Z3, और हमने देखा था हमने एलिमेंट हमने सपोज किया था कि A = 2। तो आपने देखा क्लास ऑफ 2 आपका क्या था, क्या रहा था सिंगलटन 2, क्लास ऑफ 2 आपका क्या रहा था सिंगलटन 2, क्योंकि क्यों आ रहा था क्योंकि वो क्या था जी आपका क्या था अभिलयन था, तभी वो रिजल्ट ट्रू हो रहा था। जी आपका अभिलयन है तो क्या होगा सेल्फ कॉन्जुगेट होगा, और सेल्फ कॉन्जुगेट हो रहा है तो जी आपका क्या है अभिलयन है, जी आपका अभिलयन है तो सेल्फ कॉन्जुगेट। और सेल्फ कॉन्जुगेट मतलब कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, यदि सेल्फ कॉन्जुगेट हो रहे हैं तो आपका ग्रुप क्या है अभिलयन है, ठीक। और ग्रुप आपका अभिलयन है तो सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे, मतलब खुद के कॉन्जुगेट के क्या होंगे बराबर होंगे, खुद के कॉन्जुगेट के क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कि जिससे दो आपने देखा था Z3 आपका क्या था अभिलयन था, तो दो को कॉन्जुगेट क्या मिला था दो मिला था, क्या मिला था दो मिला था। अब ऐसे ही Z3 में आपका आगे जाओगे आप, जैसे आप लोग समझ करें Z4, क्या Z4 आपके एलिमेंट्स आपको कैसे आएंगे 0 1 2 3, ठीक है। तो 3 का सेल्फ कॉन्जुगेट क्या होगा 3 होगा, क्यों होगा 3, क्योंकि जी आपका क्या है अभिलयन है, और जी आपका अभिलयन है तो सेल्फ कॉन्जुगेट होगा, और सेल्फ कॉन्जुगेट है तो आपका क्या होगा जी आपका क्या होगा अभिलयन होगा। ये स्टेटमेंट क्या है दोनों तरफ से क्या है ट्रू है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, तो वही आपका लिखा गया है सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। जी आपका क्या है जी इज अभिलयन इफ एंड ओनली, जी इज अभिलयन इफ एंड ओनली एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सेल्फ कॉन्जुगेट। आपका प्रत्येक एलिमेंट जी का क्या है सेल्फ कॉन्जुगेट, तो वही आपका लिखा गया जी इज अभिलयन इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली मतलब दोनों तरफ से
स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्लियर, तो वही आपका लिखा गया एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सेल्फ कॉन्जुगेट। इतना आपको क्लियर हो गया, और हमने आपको एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया पहले ही। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलिए, अब एक आपका इंपॉर्टेंट ट्रिक हम आपको बताते हैं। कौन सा ट्रिक? थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, पहले आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। एन इम्पोर्टेंट ट्रिक, एन इम्पोर्टेंट ट्रिक। ये देखिए, ये आपका एग्जाम में आपका पूछा गया था, ठीक है। ये देखिए ट्रिक क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। फॉर सिग्मा कामा टाउ, सिग्मा और कामा टाउ। सिग्मा और आपका टाउ क्या है, एलिमेंट है कहाँ का, एन का। एन आपका क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। इतना क्लियर है। सिग्मा और आपका टाउ क्या है, एलिमेंट है किसका, एन का। क्लियर। इफ सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा इक्वल टू, देखिए परमुटेशन आपका एक अलग है, एक ये आपका क्या है, अलग परमुटेशन आपका, और आपका ये अलग परमुटेशन है। मतलब आपका क्या है, सिग्मा क्या दिया गया है, इफ सिग्मा इक्वल टू a1 a2 डॉट 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 an1। क्लियर। उसके बाद देखिए दूसरा परमुटेशन आपको देखिए प्रोडक्ट में, ठीक है, b1 b2 अप टू bn2। क्लियर हो गया। डॉट 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 कहाँ तक, c1 c2 अप टू cnk। देन टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स, देन टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स आपका कैसे हम फाइंड करेंगे, टाउ a1 क्लियर होगा, टाउ a2 अप टू टाउ an1, ये आपका अलग हो गया, इनटू टाउ b1 टाउ b2 अप टू टाउ bn2, आपका अलग हो गया, डॉट 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 टाउ c1 टाउ c2 अप टू टाउ cnk। क्लियर हो गया। इतना आपको क्लियर है ना। देखिए आपको एज अ रिजल्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपका ट्रिक है कि आपके दो सिग्मा आपके और टाउ आपके दिए जाएंगे, सिग्मा और आपके टाउ आपके दिए जाएंगे। हालांकि हम एग्जाम्पल अभी डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए सिग्मा और टाउ आपका क्या है, एलिमेंट है कहाँ का, एन का। सिग्मा और आपका टाउ क्या है, एलिमेंट है कहाँ का, एन का। क्लियर। तो हम लोग टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स, टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स हम लोग कैसे हम फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। टाउ आपका मान लेते हैं क्या है, 1 2 3 आपका एक साइकिल है, और प्रोडक्ट में आपका क्या है 4 5 है। क्लियर। और सिग्मा आपका क्या दिया गया है 1 2 3, एक आपका साइकिल अलग है, और 4 5 6 आपका ये साइकिल क्या है अलग है, लेकिन क्या है प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट में, क्या प्रोडक्ट में। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स, यानी कि टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स क्या आएगा आपका, क्या आएगा टाउ a1, क्या है टाउ a1, मतलब टाउ आपका जो दिया गया है उस पर हम क्या लगाएंगे a1, टाउ a1। एक सेकेंड, जो आपका सिग्मा दिया गया है, सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा आपका क्या है a1 a2, इसी पर हम क्या लगाएंगे टाउ लगाएंगे। जो आपका सिग्मा आपका दिया गया इसी पर हम क्या लगाएंगे टाउ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए आपका क्या है, सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा आपका क्या है 1 2 3 आपका ये 3 लेंथ की साइकिल है अलग है, और 4 5 6 ये 3 लेंथ की साइकिल क्या है अलग है, लेकिन क्या है प्रोडक्ट में, क्या है प्रोडक्ट में। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, सिग्मा पर हम क्या लगाएंगे टाउ लगाएंगे। तो टाउ क्या मिलेगा 1, टाउ 1 क्या टाउ 1, उसके बाद टाउ 2, उसके बाद टाउ 3, ये आपका साइकिल अलग हो गया, बंद हो गया, क्योंकि 1 2 3 है ना, टाउ 1 टाउ 2 और टाउ 3। इतना क्लियर हो गया। इनटू टाउ 4, क्या टाउ 4, उसके बाद टाउ 5, क्या टाउ 5, उसके बाद टाउ 6, क्या टाउ 6। आपका साइकिल अलग हो गया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा। हाँ देख रहे हो ना, हम किस पे टाउ लगा रहे हैं, हम किस पे टाउ लगा रहे हैं, जो आपका सिग्मा आपका दिया गया है। देखिए टाउ से में कोई लेना देना है, अभी हम बताएंगे। टाउ का आपका लास्ट में आपका लेना देना है, ठीक है। अभी आपका टाउ से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। तो आपको क्या दिया गया, टाउ आपका दिया गया और आपका सिग्मा, ठीक है। तो हम लोग सिग्मा का दिया गया, ठीक है, और इसी पर हम लोग क्या लगाएंगे टाउ लगाएंगे। तो इसीलिए जब हमने इस सिग्मा पर हमने क्या लगाया टाउ लगाया, क्या लगाया टाउ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे टाउ, क्या बोलेंगे टाउ। आप लोग जानते हो ना टाउ का हम लोग कैसे लिखते हैं TAU, क्या टाउ।
क्या सर ऐसे लिखेंगे ना, टी ए यू क्या टाउ, हाँ टाउ, हाँ टाउ सा बहुत बढ़िया। देखो आपका सिग्मा आपका दिया गया है, ठीक है, आपका सिग्मा यहाँ पे आपका दिया गया है और इसी में हमने क्या लगाया, टाउ लगा, टाउ A1, टाउ A2, क्लियर, टाउ A3, टाउ AN1, क्लियर। उसके बाद क्या लगा हमने, टाउ लगा, फिर से हमने टाउ अलग वाले जो आपका अलग साइकिल था, टाउ B1, टाउ B2 अप टू टाउ BN2, क्लियर हो गया, डॉट 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 टाउ C1, टाउ C2 अप टू टाउ CN के। इतना आपको क्लियर हो गया था, बहुत बढ़िया। अब देखिए एग्जाम्पल आपका क्या दिया गया था, टाउ का आपका क्या दिया गया था 1 2 3, आपका एक साइकिल था अलग, 4 5 आपका अलग साइकिल था, लेकिन क्या था प्रोडक्ट में, क्या था प्रोडक्ट में था। उसके बाद सिग्मा आपका क्या दिया गया 1 2 3 और आपका एक साइकिल है अलग साइकिल है, 4 5 6 आपका एक क्या है अलग साइकिल, लेकिन क्या है प्रोडक्ट में, क्या है प्रोडक्ट में। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स, क्या फाइंड करना है, टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स। अब देखिए जब हमने सिग्मा पे क्या लगाया, टाउ लगाया, तो आपको क्या मिला, टाउ 1 टाउ 2 उसके बाद टाउ 3, क्लियर होगा। ये आपका अलग होगा और अलग बंद हो गया, क्योंकि क्या था सिग्मा 1 2 3 आपका एक अलग प्रोडक्ट है और 4 5 6 आपका क्या है अलग प्रोडक्ट है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अब हम इसे लगाएंगे, मतलब अब हम किसे लगाएंगे 4 5 6 हम क्या लगाएंगे, टाउ लगाएंगे, तो टाउ 4 टाउ 5 और क्या टाउ 6। अब आप लोग देखिए क्या आएगा, टाउ 1 का इमेज क्या है, टाउ पे देखिए, टाउ पे देखिए ध्यान से, टाउ वाले पे आप फोकस करिए। अब वो यूज होगा किसका, टाउ का। तो टाउ का यूज कैसे होगा, देखिए 1 का इमेज क्या है 2 है, 1 का इमेज क्या है 2 है, इसका मतलब टाउ 1 का इमेज क्या है 2 है, 1 का इमेज क्या है 2 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या है टाउ 2 यानी कि टाउ में 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज क्या है 3 है, 2 का इमेज क्या है 3 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो टाउ 3 क्या, टाउ 3, अब देखिए टाउ में 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज क्या है 3 है, ओह सॉरी 3 का इमेज क्या है 1 है, 3 का इमेज क्या है 1 है ना, 1 क्यों है, 1 क्यों है, आप लोग बताइए 1 क्यों है, क्योंकि ये क्या है साइकिल है 1 2 3, 1 का इमेज क्या है 2 है, 2 का इमेज क्या है 3 है और 3 का इमेज क्या है 1 है, क्लियर। जहाँ से शुरू का हो वहीं पे आके क्या होगा खत्म होगा, साइकिल का यही कहानी है, ठीक है, बस यही कहानी है, बस यही कहानी है, हाँ क्या है। तो हमने देखा टाउ 3 क्या हुआ 1 हुआ, क्या हुआ 1 हुआ, बहुत बढ़िया, आपका ये बंद हो गया। अब देखिए टाउ 4 क्या, टाउ 4 टाउ का है, ठीक है 4 यानी कि 4 का इमेज क्या है, टाउ का क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे 4 का इमेज क्या है 5, टाउ वाले में देखिए टाउ में हमें फोकस करना है, ठीक है, तो 4 का इमेज क्या है 5 है, 4 का इमेज क्या है 5 है। उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए टाउ 5, अब टाउ 5 तो टाउ 5 आपका क्या होगा, जैसे देखिए 4 का इमेज आपका 5 हुआ, अब वैसे यहाँ पे देखिए 2 लेंथ का एक साइकिल है ना, 2 लेंथ का एक साइकिल है, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करिए कि 4 का इमेज क्या है 5 है और 5 का इमेज 4 भी तो है ना, जैसे हमने बोला 4 का इमेज क्या है 5, यहाँ पे देखिए 4 का इमेज क्या है 5 है, यानी कि 4 क्या है, 4 की इमेज क्या है 5 है, और यदि ये साइकिल है, साइकिल तो है ही दिख रहा है सब सब, क्योंकि 4 से स्टार्ट हुआ वो 5 पे गया और 5 से स्टार्ट होगा तो 4 पे जाएगा ना, तो इसलिए हमने बोला 5 की इमेज क्या है 4 है, क्या है 4 है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया लल्ला, क्लियर हो गया। अब आप लोग बताइए सिग्मा आपका क्या दिया गया था 1 2 3, क्लियर, उसके बाद देखिए 4 5 6, क्लियर। एक सेकेंड, कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सही है ना, सही है लल्ला, सही है ना, गलती हो रहा है, नहीं नहीं एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, एकदम सही जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सही हो रहा है, जो भी हो रहा है एकदम सही हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग बताइए टाउ 6, मतलब टाउ 6 की इमेज कहाँ है, इसमें देखिए 6 का इमेज मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, यानी कि 6 जो 6 पे जा रहा है, 6 जो खुद जा रहा है 6 पे, यानी कि यहाँ पर हम 6 लेंथ का, सॉरी 6 लेंथ का नहीं, एक लेंथ का एक साइकिल हम लगा सकते हैं, एक लेंथ का हम एक साइकिल, क्या बोला हमने
6 लेंथ का नहीं, एक लेंथ का एक साइकिल। क्या? एक लेंथ का एक साइकिल। तभी तो हम देखेंगे ना टाउ 6, यानी 6 जो है वो क्या हो रहा है, वो स्वयं पे जा रहा है। 6 जो, क्योंकि 6 यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था, तभी हमने बोला ना वो 6 किस पे जा रहा है, सेल्फ पे जा रहा है। 6 सबका खुद पे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, टाउ 6 क्या होगा, वो 6 पे जाएगा। क्लियर हो गया? आपका ये बंद हो गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। तो आई होप आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया आपको अच्छे से। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से ज़रूर पूछिएगा कि हाँ सर इसका समझ में नहीं आया, इसको हमने कैसे फाइंड किया। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको आज का लेक्चर नंबर 31 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं हम लोगों से लेक्चर नंबर 32 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।